गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, बात चल रही थी अभिगमनांक की। हमने बताया था अभिगमनांक ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहली विधि हमने चल सीमा विधि बताई थी और दूसरी हिट्टार्क विधि पढ़ाई थी। हिट्टार्क विधि को पढ़ने से पहले हमने आयनों की आपेक्षिक गति बताई। तीन प्रभागों में बांटा था हमने उपकरण को। एक एनोड प्रभाग था, कैथोड प्रभाग था और मध्य प्रभाग था। तो आयन किस तरीके से गति करते हैं, इलेक्ट्रोड पर किस तरीके से निक्षेपित होते हैं, वो पूरी प्रोसेस हमने आपेक्षिक गति के अंतर्गत समझा था। उसी से जुड़ा वो भी एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिस्टर हिट्टार्क ने किया था। तो अब हम हिट्टार्क विधि द्वारा धनायन और ऋणायन का अभिगमन कैसे ज्ञात करेंगे, आइए आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बच्चों, इस विधि में जो उपकरण काम में लिया जाता है वो आपके सामने। आपेक्षिक विधि में जो उपकरण लिए थे तीन प्रभाग वही है सेम। देखो, ये एनोड प्रभाग, ये कैथोड प्रभाग, ये मध्य प्रभाग है कि नहीं है? देख सकते हो तीन भाग होते हैं चित्र में। एक भाग ये है कैथोड प्रभाग, ये इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ, ये एनोड है, कैथोड है। इसको हमने एनोड को मिली एम्पियर की सहायता से कूलोमीटर, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को कूलोमीटर और बैटरी से जोड़ा। वहां भी आपने देखा था एनोड को किससे जोड़ा था? कूलोमीटर से, और कैथोड को किससे जोड़ा था? बैटरी से। सेम वही चीज है, पूरा का पूरा डायग्राम वही है, ठीक है ना? यानी जो कूलोमीटर है उसमें AgNO3 भर देते हैं, Ag का इलेक्ट्रोड है, ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया? AgNO3, ये मध्य प्रभाग। तो वही चीज है, आयनों की आप एक तीन प्रभाग में बांट दिया, कैथोड प्रभाग, एनोड प्रभाग, मध्य प्रभाग। करेक्ट। कैथोड को किससे जोड़ा अपन ने? बैटरी से। एनोड को किससे जोड़ा? कूलोमीटर से। ये उपकरण आपके सामने जो बनाया है उसको आपने अपनी भाषा में लिख दिया। वही चीजें इस विधि में धनायन अथवा ऋणायन का अभिगमन ज्ञात करने के लिए कैथोडिक अथवा एनोडिक प्रभाग में विद्युत अपघट्य का विलयन भरा जाता है। जिसका आपको धनायन या ऋणायन का अभिगमन ज्ञात करना, उसमें विद्युत अपघट्य का विलयन भर देते हैं। जैसे सपोज Ag पॉजिटिव आयन का आपको अभिगमनांक यानी धनायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो AgNO3 विलयन को उपकरण में भर दिया। जैसे हमने भरा, प्रयोग से पहले एनोडिक और कैथोडिक प्रभागों में विलयनों को तोड़ लेते हैं। ये एनोड प्रभाग है, ये कैथोड प्रभाग। विद्युत अपघट्य का Ag पॉजिटिव का अभिगमन ज्ञात कर रहे हैं, तो हमने विद्युत अपघट्य कौन सा लिया बच्चों? AgNO3 लिया, ठीक है। हमने क्या किया था? एक एनोड और कैथोड प्रभाग में AgNO3 को भरने से पहले एनोडिक और कैथोडिक प्रयोग करने से पहले इनको तोड़ लिया, कर लिया, तथा 10 से 20 मिली एम्पियर की धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित की। जब हम प्रयोग करते हैं, विलयन भरा, प्रयोग करने से पहले इसमें एनोड और कैथोड प्रभाग में कितना कितना विलयन था उसको हमने तोड़ लिया। और ये आपका एमीटर लगा हुआ, ये धारा को बताएगा हमें कितने 10 से 20 मिली एम्पियर की धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित करते हैं। जिससे अब धनायन कहां से जाएगा? कैथोड से कि एनोड? ऑब्वियसली एनोड से जाएगा, क्योंकि एनोड पे पॉजिटिव किसको आकर्षित करेगा? कैथोड। तो जो धनायन है वो एनोड प्रभाग से कैथोड प्रभाग में जाते हैं। कैसे गति करते हैं वो हमने आपको बताया था एक्सपेरिमेंट में। एनोड प्रभाग में जैसे ये गए तो एनोडिक प्रभाग के यहां से धनायन निकल के यहां चला गया, तो इसके भार में कमी आ जाएगी और कैथोडिक प्रभाग के विलयन में वृद्धि हो जाएगी। अब कितनी आई? पहले मान लीजिए जो वृद्धि, जो जब शुरुआत प्रयोग करने से पहले अपन ने नापा, जो ग्राम तुल्यांक था वो कितना था? Na। बाद में कितना आया वो नाप लिया अपन ने, Na। कितना अंतर आया? Ni माइनस Nf, वो कमी हो जाएगी। प्रारंभिक यानी जब प्रयोग करने से पहले अपन ने इसको तोला था। अब जैसे धनायन इधर से गए, बाद में तोड़ लिए, कितने गए, कितनी मात्रा बची? प्रारंभिक और बाद के विलयन को तोड़ लो तो अपन को पता चल जाएगा कि इनमें से कितने आए चले गए। और बाद में यहां से ये जो कूलोमीटर लगा, यहां पर कितने आए निक्षेपित हुए, वो हमें यहां से पता चल जाएगा। कूलोमीटर में निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, बड़ा सिंपल है। दोनों में से एक श्योर आएगा, 10 नंबर का क्वेश्चन लिख लेना बच्चों। इस यूनिट में से ये दोनों विधियां तैयार कर लेना, चल सीमा विधि, हिट्टार्क विधि। 100% आना है। ये मान लो गैस है हमारा, आपको जो सेकेंड ईयर का एग्जाम देना है फिजिकल केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फर्स्ट में से दोनों में से एक आएगा क्वेश्चन, श्योर है। उपकरण लिया, तीन प्रभाग, एनोड, कैथोड, मध्य प्रभाग।
कैथोड को बैटरी से जोड़ दिया, एनोड को कूलोमीटर से। हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो एनोड अथवा कैथोड में विद्युत अपघट्य का विलयन भर लेते हैं। जैसे सपोज हमें किसका Ag पॉजिटिव आयन का अभिगमनांक करना है, तो विद्युत अपघट्य कह लीजिए AgNO। किस में भरा साहब हमने, एनोड में भर दिया है। प्रयोग से पहले, जब प्रयोग करने से पहले जो विलयन भरा इसको तोल लेते हैं। मान लेते हैं एनोड प्रभाग का भार कितना था, Ni इनिशियल प्रारंभ, N का मतलब नंबर ऑफ ग्राम तुल्यांक। अब जैसे कि करंट प्रवाहित होगी, हमने क्या किया, 2 से 3 घंटे 10 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित। धनायन यहां से निकल के इसके भार में कमी कितनी आई होगी, कितने निकल गए पता चल जाएगा। पहले में से प्रारंभिक मात्रा को घटा दो तो आपको। और ये जो कूलोमीटर है, निक्षेपित कितने, अपन को पता है जब आयन गति करता है तो इलेक्ट्रोडों पर कौन निक्षेपित होते हैं, आयन निक्षेपित होते हैं। तो जो कूलोमीटर है वहां निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात हुई। कैसे सूत्र आई, ये तो हो गया थ्योरी, इससे अपन ने बता दी। पहली कंडीशन है जब आयन इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया, यानी जो आयन है ये इन इलेक्ट्रोडों से अभिक्रिया, तो कौन सा इलेक्ट्रोड ले लिया, प्लेटिनम। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आयनों से क्रिया नहीं कर, प्लेटिनम धातु अक्रिय होती है, अतः यह आयनों से क्रिया। पहली कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन बता दो, आज पहली बताऊं कल दूसरी और तीसरी। क्या कह रहे हैं, जब आयन इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया नहीं करते, यानी जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। प्लेटिनम क्या होती है, अक्रिय धातु होती है, आयनों से क्रिया नहीं करती। एनोडिक प्रभाग में प्रयोग से पहले धनायनों के ग्राम तुल्यांक अपन ने वही समझा दिया, Ni है, N का मतलब ग्राम तुल्यांक, I का मतलब प्रारंभिक। प्रयोग जैसे ही अभिगमन हुआ, कमी आई, कितनी होगी, ग्राम तुल्यांक Na। किलोमीटर में निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या Ne। तो धनायन के अभिगमनांक को कैसे क्या, धनायन का अभिगमनांक बराबर क्या होता है, U/U+V। आयनों अभिगमनांक बताया था हमने, T पॉजिटिव बराबर कितना धनायन गया आपको, प्रारंभिक Ni था, बाद में कितना बचा Na, तो जाने वाले कैसे निकालोगे, Ni - Na। अब कितने में से, टोटल Ne में से गए, तो ये तो T पॉजिटिव निकाल लिया। और हम जानते हैं धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक का योग 1 होता है। यहां से T नेगेटिव इक्वल टू 1 माइनस T पॉजिटिव की वैल्यू रख दी आपने, Ni - NF/Ne। Ne आपका एलसीएम आ गया, तो Ne - Ni माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो धनायन का अभिगमनांक आ गया। और ऋणायन का, धनायन का जो है उसको 1 में से माइनस कर दो, तो आप धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। इतनी बात बच्चों समझ में आई आपको। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चल सीमा विधि और हिट्टार्क। चल सीमा विधि आप घर में पढ़िएगा, और आज हम बात करते हैं हिट्टार्क विधि। हिट्टार्क विधि में होता क्या है, जो उपकरण काम में लेते हैं उसमें 3 प्रभाग होते हैं, एनोड, कैथोड, मध्य प्रभाग। कैथोड प्रभाग को बैटरी से जोड़ते हैं, एनोड को कूलोमीटर से करते हैं। हम क्या करते हैं साहब, एनोड और कैथोडिक प्रभाग में धनायन और ऋणायन का अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए विद्युत अपघट्य विलयन करते हैं। जैसे हमें धनायन, मान लीजिए सिल्वर Ag पॉजिटिव का अभिगमनांक ज्ञात करना है, तो हमने एनोड प्रभाग में AgNO3 का विलयन कर दिया। प्रयोग से पहले हम AgNO3 को तौल लेते हैं कि कितना भार था। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, आयनों का अभिगमन, क्योंकि आपेक्षिक गति में पढ़ा था, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, धारा प्रवाहित नहीं हो रही तो आयन अभिगमन नहीं कर रहे। जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, आयनों का अभिगमन, धनायन एनोड प्रभाग से कहां की तरफ गति करेंगे, कैथोड पर। तो ऑब्वियसली जो एनोड प्रभाग है उसके भार में कमी आ जाएगी, उस कमी को तोड़ लेंगे। दोनों का अंतर हमें बताए कितने आयनों का अभिगमन हुआ, और कूलोमीटर में निक्षेपित ग्राम तुल्यांकों की संख्या पता चल जाए। ये तो प्रयोग हो गया बच्चों। सूत्र की स्थापना, पहली कंडीशन वाला सूत्र, जब आयन इलेक्ट्रोड से अभिक्रिया नहीं करते हैं। बच्चों कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं अपन, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। प्लेटिनम धातु अक्रिय होती है, अतः आयन इन इलेक्ट्रोडों से अभिक्रिया नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि जब एनोडिक प्रभाग में प्रयोग से पहले जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या थी वो कितनी थी, Ni थी। प्रयोग के बाद मान लिया NF, और टोटल कितनी थी, Ne थी। तो धनायन का अभिगमनांक का सूत्र पढ़ चुके हो। यू क्या है, धनायन की गति, कितनी गति हुई, प्रारंभ में कितना था Ni, बाद में कितना हो गया NF, इसमें अब कितने गए, इनमें, इसमें से ये माइनस कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगा बच्चों, कितने आयनों, यानी U की वैल्यू पता चल जाएगी। और U+V टोटल कितना है, Ne। और धनायन का अभिगमनांक ज्ञात हो गया तो 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि धनायन और ऋणायन दोनों का अभिगमनांकों का योग 1 होता है।
बच्चों इसको पढ़ना, इस यूनिट में चल सीमक विधि, फिर कहता हूँ हिट टायर विधि, दोनों में से एक जरूर आएगी। ओके देन, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन।